हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इन ए मैथ स्टडी। तो हम ग्रुप थ्योरी कंटिन्यू कर रहे थे। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्लेन्स फोर ग्रुप के बारे में पढ़ा था, राइट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दो ग्रुप, दैट इज वन इज स्पेशल लीनियर ग्रुप एंड वन इज जनरल लीनियर ग्रुप। ओके, दो ग्रुप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 over R, this is one, and the second is special linear group of degree 2 over R. Okay, this is denoted as GL2R, this with respect to dot, and this is SL2R with respect to dot. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जो भी डॉट यूज किया गया है वो मेनली मल्टीप्लीकेशन है। ओके, अगर आपके पास गिवन ही है तो आप वही मान के चलेंगे, अगर गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली आपको डॉट डिफाइन किया दिया जाएगा। ओके, ये दोनों ग्रुप कहने से पहले जो एक ग्रुप है वो पहले कह देते हैं, दैट इज M2R विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। व्हाट इज दैट ग्रुप? ये भी एक ग्रुप है, देख लेते हैं। सॉरी, मेरा सवाल था इज दिस ए ग्रुप, क्या ये ग्रुप फॉर्म करती है? देन हम जाएंगे जनरल लीनियर ग्रुप या फिर स्पेशल लीनियर ग्रुप में। ओके, M2R डॉट के रिस्पेक्ट में। अगर आपसे पूछा जाता कि M2R प्लस के रिस्पेक्ट में इज दिस ए ग्रुप, तो दोनों ही सवाल है। ओके, एट द फर्स्ट आप ये कर लीजिए, M2R विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। व्हाट इज M2R? ये तो नोटेशन है। दैट मीन्स आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 2x2 का है और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो रियल नंबर से है। दैट मीन्स दिस इज ए सेट। सेट में कैसे एलिमेंट्स है? A B C D 2x2 मैट्रिक्स, इसलिए यहाँ पर 2 डिनोट किया गया है, और जो A B C D है वो रियल नंबर से लिया गया है। दिस इज द सेट। जितने भी दुनिया में 2x2 का मैट्रिक्स है जहाँ पर एलिमेंट्स रियल नंबर से आ रही है, वो सारे के सारे मैट्रिक्स को अगर कोई सेट पे लिया जाता है तो उसे कंसिडर किया जाता है M2R कह के। ओके, अगर हमने प्लस के रिस्पेक्ट पे देखा, ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, दोनों अगर मैट्रिक्स का हमने सम कर दिया तो ऑब्वियसली वो तो मैट्रिक्स ही होगा, और अगर चारों के चारों एलिमेंट्स रियल नंबर से है, सम करने पे वो रियल नंबर ही आ जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। देन एसोसिएटिव, यस, वो भी ट्रू होगा क्योंकि प्लस है ना, कैसे भी आप प्लस कर लो सेम ही देगा आपको। आइडेंटिटी A B C D, इसके साथ क्या ऐसा सम करने पे आपको A B C D ही मिलेगा? मैट्रिक्स का जो सम होता है वो तो जो भी पोजीशन वाइज है, पोजीशन वाइज सम होती है, राइट। तो A के साथ इसका सम करने पे A मिल जाएगा, B के साथ किसका सम करने पे B मिल जाएगा, दैट इज 0। दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। व्हाट इज द इनवर्स? A B C D के साथ क्या सम करने पे आपको आइडेंटिटी देता है, राइट। व्हाट? माइनस A माइनस B माइनस C माइनस D। तो कोई भी आप मैट्रिक्स कंसिडर कर लो A, उसका इनवर्स तो आपको माइनस से मिल जाएगा, राइट। जब आपके पास प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, दैट इज इनवर्स भी होल्ड कर दिया, दैट इज दिस फॉर्म से ग्रुप। ये तो ग्रुप फॉर्म कर जा रही है, यस, दिस फॉर्म से ग्रुप। अभी आपको चेक करना है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं। देखिए M2R डॉट, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। आप दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली एसोसिएटिव, यस, दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव। ऑब्वियसली 2x2 का मैट्रिक्स लेकर डॉट करे 2x2 का ही मैट्रिक्स मिल जाएगा, और रियल नंबर का डॉट कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो रियल नंबर ही मिल जाएगा, तो सेट पे ही आ जाएगा। क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। व्हाट इज द आइडेंटिटी? A B C D, इसके साथ क्या डॉट करने पे आपको A B C D ही मिलती है? डॉट कर रहा है, दैट इज 1 0 0 1। इसका एक नाम है ना, E, आइडेंटिटी। आपको पता है दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। आप कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन? इसके साथ ये वाला ऐसे तो करता है ना, तो A.1 दैट इज A, B.0 दैट इज 0, तो A मिल जाएगा, लाइक एज दैट। तो 1 0 0 1 इज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। नाउ इनवर्स। अभी देखिए, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करनी है तो आपको दिखानी है A B C D के साथ ऐसा कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे आपको 1 0 0 1 चाहिए। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है या नहीं, यही तो चेक करनी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि मे बी हमने ये कंसिडर किया कि जो हमारे पास XYZW ऐसा कोई एक मैट्रिक्स है जिसे हम इसका इन्वर्स दिखाएंगे, होगा या नहीं होगा। दिस बिलोंग्स टू M2R। तो हम इसे यहाँ पर
पुट कर रहे हैं। सो ABCD XYZW, ये 1001 आपको चेक करनी है, राइट। ये देखिए क्या होगा, AX प्लस BZ AY प्लस BW CX प्लस DZ CY प्लस DW, and that is 1001. ओके, तो क्या मिल रहा है, दिस एंड दिस मैट्रिक्स सेम, तो अगर सेम हो जाएगा तो पोजीशन वाइज भी सेम होगा। दैट इज दिस इम्प्लाइज कि AX प्लस BZ ये हो जाएगा 1, AY प्लस BW ये हो जाएगा 0, CX प्लस DZ ये हो जाएगा 0 एंड CY प्लस DW ये हो जाएगा 1। ओके, अभी देखिए यहाँ पर XZ है, यहाँ पर भी XZ है, इन दोनों को एक साथ, ओके, हमें X और Z के मतलब वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम C से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट को, और जो थर्ड को A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ACX BCZ दैट इज C एंड दिस इज ACX प्लस DCZ दैट इज 0, माइनस कर देते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया। दिस इज BC माइनस DCZ दैट इक्वल टू C, BC में नॉट CD, सॉरी A से मल्टीप्लाई किया था ना, AD, this is AD, okay, so what is that, C by BC minus AD, right, तो हमारे पास ये आया है। तो ऐसा कोई Z एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, क्यों, क्योंकि जो BC माइनस AD है अगर ये 0 हो गया तो ऐसा कोई Z की एग्जिस्टेंसी हम नहीं दिखा सकते, हमें तो पता नहीं ना ABCD क्या है, वो रियल नंबर है तो कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर चारों के चारों 1 हमने ले लिया, ABCD चारों के चारों 1, तो BC माइनस AD 0 हो जाएगा। तो BC माइनस AD अगर ये 0 मिल जाता है, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट Z, हम Z की एग्जिस्टेंसी नहीं दिखा सकते। तो क्या हर वक्त इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करनी जरूरी है, नहीं, तो इसीलिए ये जो है ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, सो नॉट ग्रुप, क्योंकि हमें क्लियरली दिखाना था ना कि चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, नहीं कर रही, सो दिस इज नॉट ए ग्रुप, नो। ओके, सो ये था M2R डॉट। अभी इसके साथ ये जो ग्रुप्स है ना, जनरल लीनियर ग्रुप एंड स्पेशल लीनियर ग्रुप, दे आर कनेक्टेड। कैसे कनेक्टेड है, ओके, चलिए, द फर्स्ट इज जनरल लीनियर ग्रुप। ओके, of degree 2 over R. एट द फर्स्ट तो अपने सेट ले लिया, कैसा दिखने में, GL2R, ये नोटेशन था। ये जो सेट है इसमें जैसे कि M2R हमने डिनोट किया था, क्या डिनोट किया था कि जो भी 2x2 मैट्रिसेस है जिसकी एंट्रीज रियल नंबर है, वो सारे के सारे 2x2 मैट्रिसेस को हमने एक सेट पे कंसिडर किया था, एंड दैट इज कॉल्ड M2R, राइट। GL2R क्या है, इसमें वो सारे मैट्रिसेस हैं, ओके, सेट ऑफ those 2x2 matrices, okay, this is set 2x2 matrices which are non-singular। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ABCD वो सारे मैट्रिक्स इस सेट पे आएंगे जो नॉन सिंगुलर है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ABCD ये जो है ये नॉन जीरो है। जितने भी आपके पास 2x2 मैट्रिसेस हैं, एंड ऑब्वियसली ABCD दे आर रियल नंबर, क्योंकि आपको ओवर R कहा गया है, राइट। तो आप देख सकते हैं M2R वो तो पूरी की पूरी सेट है, वहां से हमने वो सारे मैट्रिसेस को लेकर एक सेट बनाया है जिसके डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, सारे के सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को एक सेट पे कंसिडर किया गया। अभी हम कहेंगे जो ये GL2R है ये विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करती है।
अभी अभी हमने देखा M2R जो है वो डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म नहीं करती, और हम यहाँ दिखाने वाला है Gl2R जो है वो डॉट के रिस्पेक्ट पे ग्रुप फॉर्म करती है। देखिए, इसलिए हमने पहले वो एग्जांपल दिया है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर, तो हमने सेट में से दो मैट्रिक्स लिया है, हमने ले लिया A एंड B विच बिलोंग्स टू Gl2R। तो जबकि ये दो मैट्रिक्स Gl2R से है तो हम कह ही सकते हैं डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो एंड डिटर्मिनेंट B इज नॉन जीरो, क्योंकि जो भी सेट का एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो है, राइट। हमें दिखाना है कि A डॉट B ये Gl2R में है या नहीं, राइट। देन तो कहेंगे ना क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसका डिटर्मिनेंट, और हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट। तो ये जो है डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी दोनों के दोनों नॉन जीरो है, तो ऑब्वियसली इनका मल्टीप्लीकेशन भी नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जो ए बी है वो Gl2R का मेंबर है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। सेकेंड इज एसोसिएटिव, तो मल्टीप्लीकेशन मेनली एसोसिएटिव होता है ऑन द सेट, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है। दैट मीन्स सेकेंड प्रॉपर्टी भी ट्रू है। थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी, इनका एग्जिस्टेंस दिखाना है। व्हाट इज दिस, दैट इज 1001। हमने अभी भी चेक किया ना कि इसके साथ कोई भी हमने मतलब मैट्रिक्स ले लिया, उनके साथ इसका डॉट करने पे हमें क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी, वही मैट्रिक्स मिल जाता है। और जो ये है ये सेट का मेंबर है या नहीं, ऑब्वियसली है, क्यों, हम अगर आई से डिनोट करें तो डिटर्मिनेंट आई कितनी है 1 विच इज नॉन जीरो, क्योंकि हमें तो नॉन जीरो एलिमेंट जो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वही तो सेट का एलिमेंट है ना, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, जिसके साथ ए डॉट आई करने पे आपको ए ही मिल जा रहा है। ये कोई भी 2x2 मैट्रिक्स है जो कि Gl2R से लिया गया है। ओके, नाउ इनवर्स, दैट मीन्स ए के साथ अब बी ऐसा कोई मैट्रिक्स मतलब दिखाना चाहता है, एग्जिस्ट करवाना चाहता है, जिसके लिए ये आइडेंटिटी मिल जाए, राइट। तो जो M2R में ब्रेक हुआ था वो था क्या, नीचे जो आ रहा था ना डिनोमिनेटर में, अगर वो जीरो हो रहा था, अगर वो जीरो हो गया तो वो ब्रेक हो रहा था, राइट। अभी देखिए इनवर्स, हमें ऐसा कोई बी का एग्जिस्टेंस ही दिखानी है, राइट। अभी हम एट द फर्स्ट तो ए ले रहे हैं, कहाँ से, Gl2R से, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो एंड दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, राइट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स एग्जिस्ट करी जाएगी। ओके, अभी जो ये है दिस मीन्स अगर आपने डिटर्मिनेंट ले लिया दैट इज 1, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी दैट इज 1, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट बी इज 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। अभी डिटर्मिनेंट ए तो कहाँ ही गया है, नॉन जीरो, तो अगर ये नॉन जीरो है, तो अगर ये नॉन जीरो है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ पर गिवन ही है कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, तब तो डिटर्मिनेंट बी भी नॉन जीरो हो जाएगी ना, दैट मीन्स बी जो है वो Gl2R में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट हो रही थी। ओके, दैट मीन्स दिस फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, दिस इज ए ग्रुप। ओके, अभी आ रहा है सेकेंड, दैट इज स्पेशल लीनियर ग्रुप। ऑफ डिग्री ओके, स्पेशल लीनियर ग्रुप इसे लिखता है SL2R। व्हाट इज दैट सेट, इसमें वो सारे ए बी सी डी वो सारे मैट्रिक्सेस है जिनका जो डिटर्मिनेंट है स्पेशल लीनियर ग्रुप में वो ऑलवेज 1 आ जाएगा। तो जनरल लीनियर ग्रुप एंड स्पेशल लीनियर ग्रुप में जो डिफरेंस है वो क्या है, जनरल लीनियर पे क्या कहा गया था कि डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो है, तो सारे के सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हमने एक सेट पे कंसिडर किया था। और स्पेशल लीनियर स्पेशलिटी है, वहां पर क्या है, डिटर्मिनेंट ए को मतलब स्ट्रिक्टली 1 ही होना होगा, दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो जो स्पेशल लीनियर ग्रुप के एलिमेंट्स है ना
वो जनरल लीनियर ग्रुप के एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन उल्टा नहीं ट्रू है, दैट इज जनरल लीनियर ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो स्पेशल लीनियर ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 नहीं हो गया तो स्पेशल लीनियर पे नहीं आएगा ना। ओके, दैट मीन्स स्पेशल लीनियर ग्रुप जो है वो मेनली सबसेट है Gl2R का, राइट, दिस, ये इसका सबसेट है। ओके, तो जो हमारे पास चारों प्रॉपर्टी रही थी, दैट इज क्लोजर, देन एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटी, देन इनवर्स, तो चारों के चारों तो होल्ड हो ही जाएगी। क्यों? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, डिटर्मिनेंट ए बी, डिटर्मिनेंट ए बी, इसे क्या दिखाना था 1, जबकि हमने ए बी कंसिडर किया है SL2R से, तो दोनों के डिटर्मिनेंट तो क्या है 1 ही है, तो इसे कंसिडर करेंगे डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट भी, तो ये तो 1 ही आ जाएगा। एसोसिएटिव तो होल्ड करती है, आइडेंटिटी सेम एज 1001, इसका डिटर्मिनेंट 1 आता है, दैट मीन्स ये SL2R का मेंबर है, दैट इज आइडेंटिटी भी होल्ड कर जाएगी। इनवर्स सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, दैट इज 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, और जब डिटर्मिनेंट ए ही 1 है तो ये भी 1 आ जाएगी ना, अगर ए इनवर्स चेक करनी है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, सॉरी दिस, तो इनवर्स भी होल्ड कर जाएगी, राइट, तो चारों के चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी, दैट इज दिस फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।